अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रही हैं तख्ती ऑनलाइन। उन्नीस 1976 में जूलिया चाइल्ड ने, जो कि उस वक्त की एक मशहूर शेफ और टीवी पर्सनालिटी थी, बॉस्टन के WGBH टीवी पर अपना नया कुकिंग जूलिया चाइल्ड एंड कंपनी शुरू किया। ये शो इनके कामयाब प्रोग्राम द फ्रेंच शेफ के बाद नशर हुआ। इस नए शो के लिए जूलिया के पास एक बेहतरीन किचन स्टूडियो था जिसमें जदीद गैस के चूल्हे लगाए गए थे, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि गैस के चूल्हे और नया किचन अमेरिकन गैस एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया था, जो गैस के आलात के इस्तेमाल को फरोग देने वाली एक तंजीम है। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये एक आम कारोबारी स्पॉन्सरशिप लग सकती है, लेकिन ये दरअसल गैस कंपनी के अफसरान की एक तयशुदा हिकमत अमली थी। इनका मकसद ये था कि गैस के चूल्हों को अमेरिका भर में बहुत ज्यादा मकबूल बना दिया जाए, मगर गैस के चूल्हे तो सिर्फ मंसूबे का एक हिस्सा थे। गैस की सनत यानी गैस इंडस्ट्री के मालिकान चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा घरों में गैस न सिर्फ खाने पकाने के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि हरारत और पानी के गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल हो। गैस के चूल्हों को फरोग देकर वो घरों में गैस की मजमूई मांग बढ़ाना चाहते थे। सन 2023 में एक गैर मुनाफा बख्श इदारे ने तहकीक की कि कंपनियां किस तरह माहौलियाती साइंस को कमजोर करने और फॉसल फ्यूल्स यानी कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल को तर्क करने के अहकामात को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हैं। इस इदारे का नाम क्लाइमेट इन्वेस्टिगेशन सेंटर था। इस इदारे में काम करने वालों ने देखा कि कुछ सनतें, जैसा कि गैस की सनत, सिर्फ अपनी मस्तूआत की तशहीर नहीं करती बल्कि नुकसानदेह असरात के बारे में गलत फहमियां भी पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर 1970 की दहाई के शुरू में तहकीक से मालूम हुआ कि गैस के चूल्हे घरों के अंदर इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस मसले को हल करने के बजाय अमेरिकन गैस एसोसिएशन ने एक मुहिम शुरू की ताकि लोगों को साइंस के मुताबिक शक में डाल दिया जाए। उन्होंने अवाम और पॉलिसी साजों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि इन खतरात की कोई हकीकत नहीं। इस तरह वो सख्त कवानीन से बच गए। इस हिकमत अमली को मैन्युफैक्चरिंग डाउट कहा जाता है। जोनाथन लेवी ने कहा कि उन्होंने कई साल तक गैस के चूल्हों जैसे आलात के जरिए इंडोर हवा की आलूदगी और सेहत पर इसके असरात का मुतालिया किया है। वो जानते हैं कि कुछ सनतें कवायद और ज़वाबित से बचने या इन्हें ताख़ीर का शिकार करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो ये जानकर हैरान रह गए थे कि गैस के चूल्हों को सख्त कवानीन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली वही थी जो 1950 की दहाई में तंबाकू की सनत ने अपनाई थी। इस वक्त तंबाकू की कंपनियां लोगों को गुमराह करने और सिगरेट नोशी के सेहत पर नुकसानदेह असरात के बारे में शकूक पैदा करने के लिए साइंसी शवाहिद को तरोड़ मरोड़ कर पेश करती थी। याद रहे कि जोनाथन लेवी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल हेल्थ के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। गैस की सनत ने भी वही तरीके इस्तेमाल किए जो इससे पहले तंबाकू की सनत ने सेहत पर तंबाकू के असरात से मुतालिक तहकीक को संभालने के लिए अपनाए थे। दोनों सनतों ने हिल एंड नॉल्टन नामी कंपनी का सहारा लिया, जो तंबाकू की सनत को सिगरेट के खतरात को कम करने में मदद देने के लिए मशहूर है। हिल एंड नॉल्टन का बुनियादी तरीका ये था कि वो तहकीक के बारे में शक पैदा करे। उन्होंने ये काम इस तरह किया कि वो ऐसे मुतालियात की माली मुआवनत करते थे जो मौजूदा साइंसी नताइज को चैलेंज करते थे। गैस के चूल्हों के मामले में उन्होंने ऐसे तहकीकाती मंसूबों की माली मुआवनत की ताकि वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकें जो पहले की तहकीक के खिलाफ हो। इस तरीक़ाकार से लोगों के जहन में उलझन पैदा हुई और इनके लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि आखिर सच क्या है। इसके अलावा हिल एंड नॉल्टन कंपनी अवामी तनाज़ा पैदा करने की कोशिश करती थी। वो साइंसी तहकीक में मौजूद किसी भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल या खला को उजागर करते थे ताकि ऐसा लगे कि कोई वाज़ेह जवाब नहीं है, हालांकि शवाहिद किसी खास सिम्त की तरफ इशारा कर रहे होते थे। इस तरीके को मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोवर्सी कहा जाता है। इस तरह इनका मकसद शक पैदा करना और गैस की सनत के खिलाफ किसी भी अमल या ज़ाब्ते को रोकना था जो इनके मफादात को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मजमूए के जरिए गैस की सनत ने अपने मफादात को महफूज रखने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तंबाकू की सनत ने कई सालों तक किया। मिसाल के तौर पर गैस की सनतें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA की एक तहकीक का और ज्यादा गहराई से तज्जिया किया। ये सर्च लॉन्ग आइलैंड पर की गई थी। इस तहकीक में ये पाया गया कि जिन घरों में गैस के चूल्हे थे वहाँ रहने वालों को सांस लेने में ज्यादा मुश्किलात या सांस की बीमारियां हो रही थी। गैस की सनत ने इस डाटा का अपने तरीके से दोबारा तज्जिया किया।
दोबारा तज्जिया करने के बाद गैस इंडस्ट्री के माहिरीन ने एक मुख्तलिफ नतीजा निकाला। गैस की सनत के माहिरीन ने कहा कि इनके तज्जिये की बुनियाद पर गैस के चूल्हे वाले घरों और बगैर चूल्हे वाले घरों में रहने वालों की सांस की सेहत में कोई खास फर्क नहीं है। आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो उन्होंने ये दावा किया कि असल तहकीक के नताइज इतने दुरुस्त या अहम नहीं थे कि ये साबित कर सके कि गैस के चूल्हे सांस की बीमारियों का सबब बनते हैं। 1970 की दहाई के शुरू में गैस की सनत ने अपना रिसर्च प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया ताकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लोगों की सेहत पर मनफी असरात को समझा जा सके। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसका ज्यादा मिकदार में मौजूद होना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन स्टडी से ये बात सामने आई कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मौजूदगी सांस लेने के मसाइल की वजह बन रही थी। ताहम इन स्टडीज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को संगीन सांस की बीमारियों से जोड़ने के लिए कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। इन स्टडीज के नताइज मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में शाये किए गए, लेकिन इस बात को छुपाया गया कि ये तहकीक गैस की सनत ने फंड की थी। इस कमी की वजह से नताइज पे मुमकिन तासुब पर खदशात पैदा हुए। इन खदशात के बावजूद इन स्टडीज के नताइज को मुख्तलिफ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में वसी पैमाने पर जेर बहस लाया गया, जिससे ये मालूमात मजीद फैल गईं। आखिरकार इन नताइज ने अहम हुकूमती रिपोर्ट्स को मुतासिर किया, जिन्होंने इस मसले के बारे में साइंसी तफहीम का खुलासा पेश किया था। ये मुहिम काबिल जिक्र थी क्योंकि गैस के चूल्हों, अंदरूनी फ़ज़ाई आलूदगी यानी इनडोर एयर पोल्यूशन और सेहत के मसाइल के दरमियान का ताल्लुक पहले से ही वाज़ेह तौर पर समझा जा चुका था। जब गैस के चूल्हे ईंधन जैसे कि कुदरती गैस को जलाते हैं तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की हवा का 78% हिस्सा नाइट्रोजन और 21% हिस्सा ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। जब ये दोनों गैसें ज्यादा दर्जा हरारत जैसे कि गैस के चूल्हे की आग के सामने आती हैं तो मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती हैं, जो हवा को आलूदा करते हैं और हमारे फेफड़ों के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है और हमारी सेहत पर मनफी असरात डाल सकती है। इस गैस को सांस के जरिए अंदर ले जाने की वजह से सांस की नालियां मुतासिर होती और दमा जैसी बीमारियों को मजीद खराब कर सकती हैं। इन्हीं खतरात की वजह से अमरीकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1971 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए आउटडोर एयर के मेयार के असूल वाज़ेह किए, लेकिन अभी इंडोर एयर के लिए कोई खास असूल मौजूद नहीं है। अगरचा EPA अब तस्लीम करती है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इंडोर मौजूदगी भी नुकसानदेह है, लेकिन अंदरूनी हवा के म्यार के लिए मुनासिब कवानीन अभी तक लागू नहीं किए गए। अब अहम सवाल ये है कि क्या गैस के चूल्हे से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेहत के लिए मसाइल पैदा कर सकती है? जी हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेहत के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। साइंसी तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है, लेकिन ये खतरा कुछ अवामिर पर मुनहसर होता है। छोटे घरों या ऐसी जगहों पर जहाँ हवा का गुजर कम हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा जमा हो जाती है, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल का इम्कान बढ़ जाता है। सन 1998 में जोनाथन लेवी ने एक तहकीक पर काम किया जिसमें ये पता चला कि गैस के चूल्हे लोगों के घरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फैलाव की सबसे बड़ी वजह है। इससे भी पहले 1970 की दहाई में होने वाली तहकीक में देखा गया कि जब गैस के चूल्हे इस्तेमाल किए जाएं तो घर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सतह बाहर की सतह से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। जोनाथन लेवी ने वाज़ेह किया कि वाज़ेह सबूत होने के बावजूद गैस इंडस्ट्री अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रही। इंडस्ट्री की माली मामलत से की गई तहकीकात ने गैस के चूल्हों के खतरात के बारे में उलझन पैदा की। लेवी ने अपनी तहकीकी जिंदगी में देखा कि इस सब की वजह से गवर्नमेंट की तहकीकात में ताख़ीर हुई और गैस के चूल्हों के लिए नए हिफाजती कवायद और ज़वाबित आने से कबल ही रुक गए। ये मौजू 2022 के आखिर में ज्यादा तवज्जो हासिल करने लगा जब मुहक्किकीन ने एक तहकीक शाये की जिसमें बताया गया कि अमेरिका में बच्चों में दमा के 12.7% केसेस, जो कि हर 8 में से एक केस बनता है, गैस के चूल्हों से मुंसलिक हो सकते हैं। इस तहकीक में कहा गया कि गैस के चूल्हे बच्चों में दमा का एक अहम सबब हो सकते हैं। ताहम गैस के चूल्हों की सनत इन नताइज को कम करने की कोशिश कर रही है और गैस के चूल्हों और सेहत के मसाइल के दरमियान ताल्लुक पर सवालात उठा रही है। इसी दौरान ये सनत मीडिया की कुछ मुहिमात को भी फंड कर रही है जो गैस के चूल्हों के इस्तेमाल की हिमायत करती है और सेहत के मुमकिन खतरात के खिलाफ दलाई देती हैं। घरों में गैस का इस्तेमाल अब बहस का मौजू बन चुका है क्योंकि यह हमारी काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए की तरफ मुंतकली में रुकावट डाल रही है। ये खास तौर पर इस हवाले से अहम है कि इसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तशवीश का बाइस बन रहे हैं। कुछ शहरों ने पहले ही नई इमारतों में गैस के चूल्हों पर पाबंदी लगाने का अमल शुरू कर दिया है या इस बारे में सोच रहे हैं। इन शहरों में घरों में बिजली पर चलने वाले निजामों की तरफ मुंतकली पर जोर दिया जा रहा है ताकि फॉसल फ्यूल
फ्यूल्स पर इन्हिसार कम हो सके और हम एक ज्यादा पायदार मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सके। जहाँ पर कम्युनिटीज गैस के चूल्हों और दूसरी घरेलू मसनूआत से मुतालिक मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं पर रेगुलेटर्स, सियासतदानों और सारिफीन के लिए ये जरूरी है कि इन्हें इन मसनूआत से मुतालिक मुमकिन खतरात के बारे में वाज़ेह और काबिल एतमाद मालूमात फराहम की जाए। इस मौजू पर सोच समझ कर बहस होनी चाहिए, ताहम हर किसी को इल्म होना जरूरी है कि ये मालूमात कहाँ से आ रही हैं ताकि वो दुरुस्त फैसला कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।